ईरान इजराइल का युद्ध, बदलता मौसम, भूकंप, दुनिया में बढ़ती तबाही, क्या यह सिर्फ संयोग है या सदियों पहले लिखी गई भविष्यवाणियों की एक झलक है? नास्त्रेदमस 1566 में फ्रांस के एक चिकित्सक और ज्योतिषी मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेस प्रोफिट्स में यह बात लिखी थी। इसमें उन्होंने 4 पंक्तियों वाले लगभग 942 गूढ़ श्लोक लिखे थे। सदियों से दावा किया जा रहा है कि इन श्लोकों में दुनिया की कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी छिपी है। समर्थक तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, हिटलर, 9/11 जैसे घटनाक्रमों के सारे संकेत दिए थे, जबकि इतिहासकारों का बड़ा वर्ग ये मानता है कि उनकी भविष्यवाणियां इतनी स्पष्ट नहीं रही हैं जो कि घटना से जोड़ दिया जाए। मिलीजुली प्रतिक्रिया हमेशा से नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर आती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में लगातार दुनिया युद्ध झेल रही है, प्राकृतिक आपदाएं झेल रही है, जलवायु संकट का सामना कर रही है। तब एक बार फिर ऐसा लगता है कि नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। 2026 की बात करें और ईरान इजराइल संघर्ष की बात करें तो ऐसा लगता है कि नास्त्रेदमस ने सच ही सालों पहले भविष्यवाणी कर दी थी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, मिसाइल हमले और क्षेत्रीय अस्थिरता ने पूरी दुनिया को चिंता में डाला है। सोशल मीडिया पर यहां तक दावा है कि नास्त्रेदमस ने पहले ही पूर्व में बड़े युद्ध और आग बरसाने वाले संघर्ष का उल्लेख अपनी पुस्तक में भविष्यवाणी के रूप में किया था। हालांकि उनके मूल ग्रंथ में कहीं भी ईरान या इजराइल का स्पष्ट नाम नहीं मिलता, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि वो पूर्व की बात करते रहे हैं और आधुनिक व्याख्या में इस तरीके की वर्तमान घटनाओं को आप जोड़ सकते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर कि पूरी दुनिया एक चिंतित है, एक होकर सोच रही है, जलवायु परिवर्तन। दुनिया के कई बड़े हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं जंगलों में असामान्य से आग लग जाती है। नास्त्रेदमस के एक श्लोक में जलता हुआ आकाश और धरती पर असहनीय गर्मी जैसे संकेत मिलते हैं। कुछ लोग इसे आज के जलवायु संकट से जोड़कर देखते हैं। 2026 में भी जिस तरह से भारत के भी एक इलाके में खूब गर्मी है, एक इलाके में खूब वर्षा है, दुनिया में भी कुछ ऐसा ही मौसम दिखाई पड़ता है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि बदलते मौसम की वजह मानव गतिविधियां, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन भविष्यवाणी तो हुई थी। इसी बीच वेनेजुएला और दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में आए भूकंपों पर भी अगर ध्यान दे लें तो आप देखिए कि वेनेजुएला के भूकंप ने 10,000 से ज्यादा मौतें देखी। सोशल मीडिया पर फिर दावा किया गया कि नास्त्रेदमस ने धरती के कांपने और शहरों के उजड़ने की बात अपनी भविष्यवाणियों में सैकड़ों साल पहले की थी, लेकिन भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि का परिणाम होता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। भूवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि भविष्यवाणी से जोड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक तरफ अगर ये तर्क दिए जाते हैं तो दूसरी तरफ ये तर्क भी सही बैठते हैं कि सालों पहले इसी पीरियड में इस तरीके की बात अगर कही गई तो निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता वाली घटनाएं भी नास्त्रेदमस के पुराने श्लोकों में दिखती हैं। कई यूट्यूब और सोशल मीडिया के पोस्ट ये दावा करते हैं कि उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध तक की भविष्यवाणी की थी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि मूल फ्रेंच भाषा में लिखे गए श्लोक इतने प्रतीकात्मक नहीं होते। हालांकि 2026 में जिस तरीके की स्थिति बनती दिखाई पड़ी, नास्त्रेदमस ने पूर्व में ये संकट, जलवायु का संकट और इस तरीके के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी भविष्यवाणी सालों पहले कर दी थी।
इतिहासकार भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों को रेट्रोफिटिंग का उदाहरण मान सकते हैं कुछ विशेषज्ञ। यानी पहले घटना होती है और फिर उसके अनुरूप किसी पुराने श्लोक से उसका अर्थ निकाला जाता है। हालांकि हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से नास्ट्रेदामस ने 2026 के लिए जो भविष्यवाणियां की थी वो लगभग ठीक ठाक होती हुई दिखाई पड़ रही है। मनोवैज्ञानिक इसे कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं, यानी इंसान वही बातें ज्यादा याद रखता है जो उसकी पहले से बनी धारणा को साबित करती हो। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। हालांकि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिस तरीके से युद्ध का संकट है, ये सब ये बताती हैं कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियां सालों पहले की गई शायद सच होती दिख रही हैं। हालांकि सालों पहले की गई नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों को लेकर यह जरूर कहा जाता है कि हर साल उनकी भविष्यवाणियों का जब उल्लेख किया जाता है तो ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। इसकी वजह यह भी है कि हर बड़ी घटना के बाद नास्ट्रेदामस की चर्चा तेज हो जाती है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया जब किसी बड़े संकट से गुजरती है तो भविष्य को लेकर जवाब लोग तलाशने लगते हैं। ऐसे में इस तरह की रहस्यमयी भविष्यवाणियां लोगों को आकर्षित करती हैं। सोशल मीडिया भी इसे रुचि के तौर पर बढ़ाता है। कई बार बिना प्रमाण के पुराने श्लोकों को भी इस तरह की घटनाओं से जोड़कर वायरल कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नास्ट्रेदामस की फ्रांस की लड़ाई से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक की हर एक भविष्यवाणी सच होती देखी गई है। हालांकि वो पर्टिकुलर नाम लेकर उस इलाके की बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिशा की बात करते हैं, जिस घटना की बात करते हैं, वो लगभग होती हुई दिखाई पड़ती है। एक बार फिर नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियां चर्चा में हैं, जिसने कि सबको अचंभित कर दिया है, क्योंकि 2026 का ये आधा साल गुजरा है और इस आधे साल में दुनिया ने तेल का, पेट्रोल का, युद्ध का, प्राकृतिक आपदाओं का हर वो संकट देख लिया है जो कि नास्ट्रेदामस सालों पहले अपनी भविष्यवाणियों में कह चुके थे। आज जब दुनिया युद्ध, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक चुनौतियां इन सब से जूझ रही है, तब नास्ट्रेदामस का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि वैज्ञानिक शोध और ऐतिहासिक विश्लेषण किसी भी घटना को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर मानते हैं, न कि भविष्यवाणियों पर। इसलिए यह कहना कि ईरान इजराइल युद्ध, बदलता मौसम, वेनेजुएला का भूकंप, ये सब नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये शायद ठीक नहीं होगा, तथ्यात्मक रूप से ये सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब इस तरीके की भविष्यवाणियां होती हैं और वैसा ही उस समय में, उस इलाके में, उस दिशा में दिखाई पड़ता है, तो वाकई में विश्व इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस तरीके की रहस्यमयी भविष्यवाणियां कैसे सच होती दिखती हैं। तो सवाल यही कि क्या सचमुच नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं? इसका कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि जिन दिशाओं में उनकी भविष्यवाणियों को लेकर वो घटना घट जाती है, सीधे नास्ट्रेदामस की चर्चा तेज हो जाती है। और एक बार फिर इस साल 2026 में आधा साल बीतते बीतते नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियां फिर से चर्चा में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।